हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है भारत के महान्यायवादी। आज हम लोग बताने वाले हैं आपको भारत के महान्यायवादी जी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें से बहुत ही घुमा क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल डीपली में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है और आप लोग वहाँ पर क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। इसलिए बहुत ध्यान समझिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और अगर आप अभी तक अपने चैनल एग्ज़ाम को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की जो चैप्टर है भारत के महान्यायवादी, तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद दिया गया है 76 में। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की बात की गई है। अब जो ये भारत के महान्यायवादी होते हैं वो होते क्या हैं, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आपको यही समझना है कि भारत के महान्यायवादी होते क्या हैं। तो जैसे मान लीजिए ये सरकार है, बहुत ही ध्यान समझिएगा, आपको बिल्कुल ये लाइन अगर गड़बड़ा गई तो फिर समझ नहीं आएगा कि होते क्या है। अब मान लीजिए जैसे कि ये सरकार है, ठीक, और सरकार किसके नेतृत्व में होती है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होती है। आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या होती है, सरकार होती है। अब और सरकार का काम क्या होता है, कानून बनाना। सरकार का काम होता है कानून बनाना। और मान लीजिए सरकार ने कोई कानून बनाया, ठीक, मान लीजिए सरकार ने कोई कानून बनाया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको कर दिया निरस्त। सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। अब क्या वो कानून सही था निरस्त करना कि गलत था। अब या तो सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि इसको निरस्त नहीं करेंगे, इसको आप पुनर्जांच करिए कि इसमें जो बातें कही गई हैं वो क्या सही हैं, वो क्या लागू करने लायक है, वो कानून के समक्ष है कि नहीं है, कहीं कानून के खिलाफ तो नहीं है। तो वही चीज़ होती है। अब जो सरकार होती है प्रधानमंत्री की नेतृत्व चलती है, तो ज़रूरी नहीं कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो शिक्षित हों, या कोई भी नेता होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो शिक्षित होते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी की सलाह के लिए एक विधि अधिकारी होते हैं। एक क्या होते हैं, विधि अधिकारी होते हैं, जिनको नियुक्त कौन करता है, जिनको नियुक्त करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। और जो विधि अधिकारी होते हैं वही क्या होते हैं, वही होते हैं हमारे क्या, भारत के महान्यायवादी। समझ में आ गया। फिर से बता दें, सरकार होती है, सरकार किसके अंडर में काम करती है, प्रधानमंत्री के अंडर में काम करती है। और सरकार का क्या क्या होता है, कानून बनाना। मान लीजिए कोई कानून बना, ठीक, मान लीजिए कोई कानून बना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उसको निरस्त कर दिया, या निरस्त नहीं किया तो उसको जांच के लिए भेज दिया कि ये जो है, क्या आप इसको एक बार फिर से कर लीजिए, क्या ये कानून के समक्ष है, क्या ये कानून के कहीं खिलाफ तो नहीं है। तो उसी चीज़ के लिए प्रधानमंत्री जी का, अब जो भी प्रधानमंत्री होंगे या कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो प्रधानमंत्री होंगे वो शिक्षित हैं कि नहीं, क्योंकि शिक्षा की बात इनके, अगर प्रधानमंत्री की योग्यता की बात की जाए तो उसमें शिक्षा की कहीं बात ही नहीं कही गई है। इसलिए प्रधानमंत्री या कोई भी नेता या कोई मंत्री होते हैं तो उनकी शिक्षा की बात नहीं कही गई कहीं पे। इसलिए ज़रूरी नहीं कि वो विधि के, मतलब कि कानून के ज्ञाता ही हों। इसलिए प्रधानमंत्री के सलाह के लिए क्या होते हैं, प्रधानमंत्री इनसे सलाह लेते हैं क्या ये सही है, तो वही क्या होते हैं, वही एक विधि अधिकारी होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी। और प्रधानमंत्री जी की सलाह के लिए इनको नियुक्त कौन करता है, तो इनको नियुक्त करते हैं हमारे कौन, राष्ट्रपति जी। समझ में आ गया इतना, इसको आप कहते हैं, ठीक। अब इनको नियुक्त कौन करते हैं, इनको नियुक्त कौन करते हैं, नियुक्त करते हैं कौन, राष्ट्रपति जी। इनको नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अब बात की गई है नियुक्त की बात की गई है। तो नियुक्त, अगर जहाँ पे नियुक्त वर्ड आता है, ठीक, नियुक्त का मतलब होता ही है कि क्या कर लिया, उसको इच्छा अनुसार राष्ट्रपति जी ने, जो मतलब कि इनकी जो जो योग्यताएं हैं, भी आपको बताएंगे इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। अगर ये अपनी योग्यताएं पूरी करते हैं तो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार कोई भी भारत के महान्यायवादी बन सकते हैं। तो नियुक्त में क्या होता है, डायरेक्ट बन जाते हैं। अगर बात की जाए निर्वाचन की, निर्वाचन क्या होता है, निर्वाचन में क्या होता है, निर्वाचन में इलेक्शन होता है, आपको पता होना चाहिए। निर्वाचन अगर शब्द आता है तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि यहाँ पे इलेक्शन हुआ है। अगर नियुक्ति की बात की आती है, नियुक्ति वर्ड आता है, तो क्या हो समझना चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। जो भारत के महान्यायवादी होते हैं वो क्या होते हैं सही तरीके पे, तो होते हैं भारत के प्रथम विधि अधिकारी, भारत के
प्रथम विधि अधिकारी, भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। वह भारत सरकार के कानूनी सलाहकार जो भारत के महान्यायवादी होते हैं वो क्या होते हैं, भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। वह भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। नियुक्ति तो बता ही दिया, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, नियुक्ति करते हैं हमारे कौन, राष्ट्रपति। नियुक्ति करते हैं कौन, इनकी राष्ट्रपति। अब बात की जाए इनके कार्यकाल की कि इनका कार्यकाल क्या होता है। इनका कार्यकाल होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, 100% बता रहा हूँ। इनका कार्यकाल होता है क्या, प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत। इसका एक अर्थ हो सकता है कि इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार इनका क्या होता है, कार्यकाल होता है। मान लीजिए कि देखिए विधि अधिकारी तो ही है भारत के महान्यायवादी। अब इनका जो काम है राष्ट्रपति जी को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तब तो ये रखेंगे, नहीं तो क्या कर देंगे, किसी भी समय इनको निकाल सकते हैं। ठीक, कार्यकाल क्या होता है इनका, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, प्रसाद पर्यंत होता है। किसके, राष्ट्रपति की क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है इनका कार्यकाल। इच्छा अनुसार होता है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। किसके इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। अब बात की जाए कि त्यागपत्र की। त्यागपत्र, अगर मान लीजिए भारत के महान्यायवादी जो हैं, अगर वो अपना त्यागपत्र देना चाहें तो किसको देंगे, तो त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति जी को देंगे। अपना ये त्यागपत्र किसी भी समय दे सकते हैं, किसको, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किसी भी समय दे सकते हैं, स्वयं देंगे। ठीक, अब इतनी बात की गई है, ये क्या हो गई, इनकी किस अनुच्छेद में है संविधान के, तो अनुच्छेद 76 में है। भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, वह भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। और इनका कार्यकाल क्या होता है, प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है। और इनका त्यागपत्र किसको देंगे, ये अपना स्वयं त्यागपत्र देंगे, किसको, राष्ट्रपति को। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब आगे हम बताएंगे क्या इनकी योग्यता के बारे में। इधर देख लीजिए, नहीं इसको रफ कर देते हैं। अब इनकी योग्यता के बारे में आपको बताएंगे कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। इनकी क्या होनी चाहिए, योग्यता। इनकी योग्यता ये होनी चाहिए कि विधि क्षेत्र के विशेषकार होने चाहिए, मतलब कानून के विशेष तौर पे कानून का विशेष ज्ञाता होना चाहिए। विधि क्षेत्र में जानकार। ठीक, ये तो होने ही चाहिए। और इनका जो भारत के महाराजा के जो पद है वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इनकी योग्यता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी योग्यता होती है उतनी योग्यता किसकी होनी चाहिए, महान्यायवादी की। यही बात कही गई है कि जितनी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज की होनी चाहिए उतना ही भारत के महान्यायवादी की भी होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता क्या होती है, तो सुप्रीम कोर्ट की जज की योग्यता होती है 5 ईयर तक किसी भी हाई कोर्ट में 5 ईयर तक किसी भी हाई कोर्ट में जज रहे हों। 5 ईयर तक किसी भी हाई कोर्ट में जज रहे हों, किसी एक ही नहीं, किसी मतलब 5 ईयर तक अलग अलग जगहों पर बस जज के पद पे रहे हों किसी भी हाई कोर्ट पे, या 10 साल तक 10 ईयर तक वकील रहे हों, कहीं भी वकीली किए हों, कहीं भी वकालत किए हों। 10 साल तक या तो वकील रहे हों या तो 5 साल तक जज के रूप में काम किए हों हाई कोर्ट में, तब वो सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता रखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता रखते हैं तो वो भारत के महान्यायवादी पद की भी योग्यता रखते हैं। ये समझ गए आप। अब आते हैं इनकी पावर की बात करते हैं। योग्यता समझ गए, अब इनकी पावर की बात करेंगे। अब बात की जाए इनकी पावर की, इनकी शक्तियाँ की। इनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं बताइए। तो इनकी शक्तियाँ जो हैं, ये जो होते हैं, ये ना तो लोग जो भारत के महान्यायवादी होते हैं
ना तो वो लोकसभा के मेंबर होते हैं ना तो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, फिर भी क्या कर सकते हैं, फिर भी संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं। फिर भी क्या कर सकते हैं, संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं। संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं, चाहे वो लोकसभा का बैठक हो चाहे वो राज्यसभा का बैठक हो, दोनों सदनों में जाके वो भाग ले सकते हैं। ठीक, वो लेकिन वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं, वो भाग केवल ले सकते हैं, वो सदस्य नहीं होते हैं। ठीक, अब क्या है कि ये संसद के बैठक में भाग ले सकते हैं, कोई भी मतलब ना तो लोकसभा के मेंबर होंगे ना तो राज्यसभा के मेंबर होंगे, केवल ये इनको पावर दी गई है, इनको प्रेसिडेंट जी ये पावर देते हैं कि तुम संसद किसी भी सदन में जाओगे और वहाँ पे देखोगे कैसे क्या हो रहा है। ठीक, अब अगर ये जाएंगे नहीं तो इनको पता कैसे चलेगा कि हो क्या रहा है, कैसे क्या कानून बन रहा है, क्योंकि ये कानून के विशेष तौर पे मतलब कि अब समझ लीजिए सरकार के विधि सलाहकार हैं, तो अब इनका हर जगह होना अनिवार्य ही है। और ये क्या है, एक तो हो गया संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं, दूसरा क्या है, किसी संसदीय समिति में मेंबर बनने की अनुमति है इनको। किसी भी संसदीय समिति में मेंबर बनने की अनुमति है। किसी भी संसदीय समिति में मेंबर बनने की अनुमति है, किनको है, भारत के महान्यायवादी की है। और संसद में इनको बोलने की अनुमति है, संसद में बोलने की अनुमति इनको दी गई है। केवल ये क्या नहीं कर सकते, केवल ये वोट नहीं कर सकते संसद में। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अभी बताया कि संसद के मेंबर नहीं होते हैं। और वोट कौन करता है, वोट वही करता है जो संसद का मेंबर होता है, इसलिए आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और चौथे नंबर पे आता है ये किसी भी न्यायालय में भाग ले सकते हैं। किसी भी न्यायालय में भाग ले सकते हैं। किसी भी सरकार के साथ किसी भी न्यायालय में ये जा सकते हैं। सरकार इनको पावर दी है कि आप किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं, किसी भी न्यायालय में भाग ले सकते हैं। अब बात की जाए कि प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत के महान्यायवादी कौन हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा शक्तियों के बारे में। शक्तियों की बात की जाए तो आपको बता दें कि इनकी शक्तियां हैं, ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी संसद के बैठक में भाग ले सकते हैं, चाहे वो संसद की संयुक्त बैठक हो, चाहे अलग अलग, चाहे लोकसभा अलग बैठक कर रहा है, राज्यसभा अलग बैठक कर रहा है, तब भी वो संसद में जाके भाग ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पे वोट नहीं कर सकते। क्यों वोट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या कर सकते हैं, केवल ये बोल सकते हैं, वोट नहीं कर सकते, क्योंकि ये संसद के सदस्य नहीं है। जो संसद के जो मेंबर होते हैं वही वोट करते हैं। अब बात कीजिए प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत के महान्यायवादी कौन है, तो के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल प्रेजेंट, ये आपका करंट का क्वेश्चन होगा कि प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत के महान्यायवादी कौन है, तो के वेणुगोपाल हैं हमारे। और इन्हीं के मिलता जुलता एक पद है जो कि है सॉलिटर जनरल का। सॉलिटर जनरल का एक पद है, इन्हीं से मिलता जुलता हुआ वो पद है। इन्हीं के साथ देने के लिए मतलब इसके वो नीचे ही होता है। अब इतना बड़ा हमारा देश है, अब एक भारत के महान्यायवादी जो हैं के वेणुगोपाल को अगर पूरा कार्य संभालने के लिए दे दिया जाएगा तो वो संभाल तो पाएंगे नहीं, इसलिए सॉलिटर जनरल का पद भी रखा गया है इनका साथ देने के लिए। ये इन्हीं के अनुसार सॉलिटर जनरल काम करते हैं। सॉलिटर जनरल के वेणुगोपाल के समझ कार्य करते हैं, जो ये कहते हैं वही करते हैं और सबका ये पूर्ण ज्ञान देते रहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया एक छोटा सा चैप्टर हमारा भारत के महान्यायवादी। आपके एग्जाम में पूछता है इससे क्वेश्चन, इसलिए मैंने समझा दिया। इसकी योग्यताएं बता दी, शक्तियाँ बता दी, नियुक्ति कौन करता है, सारी चीज़ें बता दिया हूँ। और जो हाँ एक चीज़ इसमें और है सैलरी की बात की जाए, इसका जो वेतन है वो वेतन कैसे मिलता है, इसके पारिश्रमिक शब्द का प्रयोग किया गया है काम के अनुसार।
प्राथमिक इनकी सैलरी दी जाती है, काम के अनुसार इनका वेतन दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण, जैसे कि टाइम पीरियड को लेके कि प्रशांत पर्यंत इनका टाइम पीरियड होता है। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछ सकता है और यही सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछता भी है। दोस्तों का वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट होगा हमारा कैग, भारत के नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।